नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। आज हम लोग शराबबंदी पर चर्चा करने एक बार फिर से बैठे हैं। आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ। 2016 में शराबबंदी कानून यहां पर लागू हुआ। उसके बाद लगातार हम खबरें चला रहे हैं, देख रहे हैं कि यहां शराब पकड़ी गई, वहां शराब को नष्ट कर दिया गया। और अभी जो संशोधन हुआ है उसके मुताबिक कहा गया कि ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाए, शराब को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन अब हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है कि आप इस तरह से शराब नष्ट नहीं कर सकते, वाटर एयर पोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत आ जाता है। आखिरकार ये मसला क्या है, मना क्यों कर रही है हाईकोर्ट की शराब को नष्ट ना किया जाए? देखिए गरिमा, ऐसा है मसला कि आपको पता है कि 2016 में जब शराबबंदी कानून बिहार में लागू किया गया जी, तब से आज 2022 तक बिहार में लाखों लीटर शराब जो जब्त किए गए उसे खुले में नष्ट किया गया जी। और बिहार सरकार ने अपनी वाहवाही लूटने को इसे प्रदर्शित भी किया कि किस तरीके से हम जेसीबी से व अन्य साधनों से हम शराब को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि इधर के दिनों में शराबबंदी कानून की पेचीदगियों को लेकर, शराबबंदी कानून के औचित्य को लेकर पटना हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कई बहस चल रही है, कई याचिकाएं हैं। लेकिन ये जो नया मसला आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि आप इस तरीके से शराब को नष्ट नहीं कर सकते हैं, वह मसला पटना हाईकोर्ट का है जी। और देखिए, इस मसले में जो पटना हाईकोर्ट ने स्टैंड ले लिया है, अब तो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर घोष, जो खुद एक साइंटिस्ट है, उनसे बहुत ही डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है कि इम्पैक्ट के बारे में आप बताइए। तो हाईकोर्ट में मसला कुछ और पहुंचा हुआ था। हाईकोर्ट में एक अर्जुन कुमार हैं जो जमानत मांगने पहुंचे थे। वे एक ट्रक के ड्राइवर हैं जिसमें शराब पकड़ी गई थी जी। लेकिन जब इस मसले पर सुनवाई शुरू हुई, देखिए पिटिशनर की ओर से मिस्टर मनीष चंद्र गांधी एडवोकेट अपीयर हुए थे और स्टेट की ओर से मिस्टर विकास कुमार स्टैंडिंग काउंसिल 2, मिस्टर अजीत कुमार एपीपी शामिल हुए थे, बहस कर रहे थे। और बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से शिवेंद्र किशोर और परिजात सौरभ। तो हाईकोर्ट में ये बेंच है जस्टिस पुर्नेंदु सिंह का। पुर्नेंदु सिंह इस बात पर सीरियस हो गए हैं कि आप इस तरीके से शराब को नष्ट कर क्या दिखाना चाहते हैं और उनका ये मानना है कि आप जो यह कर रहे हैं वह बिहार के वाटर एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 के खिलाफ है। आप कहते हैं आप शराबबंदी कानून 2016 के तहत शराब को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि जो बिहार में स्थापित पहले से कानून है उसकी ये खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 का भी हवाला दिया जा रहा है जिसमें कहा गया, जिसे यह माना जा रहा है कि अब ये जो कार्रवाई है बिहार सरकार की वो हार्मोनी इन कॉन्फ्लिक्ट है। तो देखिए, अब ये पटना हाईकोर्ट इस मसले में इस कदर सीरियस क्यों हुआ है? पटना हाईकोर्ट का मानना है, लॉजिकल भी है। जस्टिस पुर्नेंदु सिंह कहते हैं कि आप जहां शराब नष्ट कर रहे हैं वहां के बारे में आप बताइए, आपने क्या प्रक्रिया अपनाई? क्या आपने प्रदूषण नियंत्रण परिषद से इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया? उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि आप कहते हैं जहरीली शराब आदमी के लिए खतरनाक है भी। आप देख रहे हैं लगातार मौत हो रही है। तो आप जहरीली शराब को इस तरीके से नष्ट कर, जो जहरीली शराब की मात्रा है, जो पानी है या जहरीली शराब है, उसे आप जमीन के भीतर प्रवेश कराते रहे और जैसे ही जहरीली शराब जमीन के भीतर प्रवेश कर रही है तो मिट्टी में और पानी में वह प्रवेश कर रहा है। तो जस्टिस पुर्नेंदु सिंह कहते हैं तो मानवीय जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, खतरनाक कर रहे हैं। और उनका मानना यह है कि इसके कारण जहां जहां भी जहरीली शराब या शराब को नष्ट किया गया है वहां का जो पानी है वो जहरीली होता जा रहा है, वह जहरीला होता जा रहा है। मतलब मिट्टी तो खराब हो रही है, मिट्टी बांझ हो रही है। हाँ, मिट्टी बांझ हो रही है और पानी जो है खराब हो रहा है। मतलब उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो बिल्कुल हो रही है, उपजाऊ नहीं रही। हाँ, तो उपजाऊ नहीं रहे। तो ये मसला उनका कहना है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस बारे में डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत करे और डॉक्टर घोष जो चेयरमैन हैं इनके, वे एक साइंटिस्ट भी माने जाते हैं, उनसे भी कहा गया है कि आप स्वयं इसका प्रतिवेदन तैयार करें और जहां जहां शराब को नष्ट किया गया है वहां जाकर वहां की मिट्टी और पानी में जो परिवर्तन आया है उसके बारे में आप रिपोर्ट दें। उनका कहना है, मसलन जस्टिस पुर्नेंदु सिंह का, कि इस तरीके से मानवीय जीवन के साथ खिलवाड़ को हम
बंद आंखों से नहीं देख सकते। यानी एक तरफ आप शराब और जहरीली शराब से लोगों को बचाने के लिए उसको नष्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वही उसी पानी में आप उस जहर को घोल दे रहे हैं। मिट्टी को आप बांझ कर दे रहे हैं, मतलब मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसे नष्ट कर दे रहे हैं। तो पटना हाईकोर्ट की यह टिप्पणी बहुत ही गंभीर टिप्पणी है और इस पर अब सुनवाई भी देखिए 12 अप्रैल को ही होनी है, जब बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपनी रिपोर्ट देनी होगी और डिटेल रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। साफ साफ लिखा है कि बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बीइंग द एडवाइजरी बॉडी, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू take first of all serious steps to make a scientific assessment of the areas where the leakers are being destroyed by the such state authorities, not the Bihar State Pollution Control Board। मतलब आपने कोर्ट का यह कहना है कि आपने नष्ट करने के पहले जो आपका जो प्रदूषण नियंत्रण परिषद है उससे आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया कि क्या वहां नष्ट किया जाना सही था नहीं था। तो यह मसला गंभीर होगा। और देखिए अब तो जो नया कानून में संशोधन, जो कानून में नया संशोधन हुआ है उसमें तो कह दिया गया कि भाई आप स्पॉट पर ही नष्ट कर दीजिए। मतलब मान लीजिए कि फ्रेजर रोड पर आपको शराब मिल गई तो वहीं नष्ट कर दीजिए। तो आप इसका मतलब घनी आबादी वाले इलाके में भी नष्ट करेंगे तो फिर वहां जो वाटर सप्लाई है या जो वाटर लेवल है, आपको मालूम है कि बिहार के कई हिस्सों में, बिहार के कई जिलों में पानी बहुत कम नीचे ही मतलब बहुत जल्दी मिल जाता है। तो वहां यदि इस तरीके से जहरीली शराब की एंट्री हो रही है, शराब की एंट्री हो रही है पानी में, तो एक और तो आप कहते हैं कि शराब पीना गलत बात है, दूसरी ओर उस पानी में शराब घुसा दे रहे हैं, जहरीली शराब घुसा दे रहे हैं, तो ये मसला गंभीर होगा। इसलिए इस मसले पर मतलब ये जल जीवन और हरियाली सबके लिए खतरनाक। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर मसला है जिसमें सोचने की जरूरत है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से सही समय पर ये टिप्पणी की गई है, सवाल पूछा गया है कि आखिरकार क्या होने वाला है और इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। और अब तो ये भी मसला है कि आखिरकार इसको नष्ट करें तो कहां जाकर करें, इसका भी तो उपाय निकालना बहुत नहीं। इसके लिए तो आपको एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए तो हाईकोर्ट कह रहा है कि आप स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और साइंटिस्ट से बात कीजिए कि आप इसे नष्ट करना चाहते हैं, नष्ट करना भी चाहिए, तो आप इसे नष्ट कैसे करेंगे। नष्ट ऐसे करें जिसका प्रभाव प्रकृति पर न पड़े, जिसका प्रभाव मिट्टी पर न पड़े, जिसका प्रभाव पानी पर न पड़े, मानवीय जीवन पर न पड़े। और जब यह कहा गया कि आप रिपोर्ट तैयार कीजिए उन इलाकों में जहां शराब नष्ट किए गए। आप देखिए ना, पटना में गदरीबाग की तस्वीरें ही आई थी कि वहां बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई और फिर नष्ट किया गया। तो गदरीबाग ही एक टेस्ट केस बन सकता है। और भी जिन हिस्सों में शराब की जब्ती हुई है वहां देखना होगा कि यह हाईकोर्ट का सीरियस कंसर्न है, इस मसले को समझना होगा। तो बिल्कुल सचमुच में ये बहुत सीरियस मसला है, सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे का प्लान तैयार किया जाता है। शराब को नष्ट करना तो बेहद जरूरी है, लेकिन ये भी देखना होगा कि इसका असर ना तो प्रकृति पर पड़े और ना ही मानव जीवन पर पड़े। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।